नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन स्विम्स heading right across a river for a length of 0.6 kilometer in a certain time while the river flows 0.4 kilometer in the same time. Find his resultant motion और change of position. तो देखो अक्रॉस का मतलब क्या होता है, रिवर को आर पार क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है ना, मतलब रिवर के एक बैंक पे खड़ा है और उसको दूसरे बैंक पे जाना है, मतलब पूरे को क्रॉस करके जाएगा ना। तो वो हमें इसमें रिजल्टेंट निकालना है कि जो मैन है जो उसकी रिजल्टेंट मोशन क्या होगी। तो देखिए आप, ये कोई रिवर है, ठीक है ना, तो रिवर का फ्लो कैसे हो रहा है, मान लीजिए ए से बी की तरफ उसका फ्लो हो रहा है, तो जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी स्पीड कितनी है, 0.4 किलोमीटर, ठीक है ना, इतना डिस्टेंस मान लीजिए कवर कर रहा है इन ए सर्टेन टाइम वाइल द रिवर फ्लोज, मतलब जिस टाइम पे ये बंदा रिवर को क्रॉस करता है उतने ही टाइम पे जो रिवर है वो इतना किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है, कितना, 0.4 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। तो ये रिवर का फ्लो का डिस्टेंस हो गया। और जो रिवर की जो ब्रॉडनेस है, चौड़ाई कितनी है रिवर की, द लेंथ कितनी है, वो 0.6 किलोमीटर चौड़ी है, जो नदी है आपकी 0.6 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको पार करने की कोशिश करेंगे, अब पानी का बहाव क्योंकि इस तरफ है तो जाहिर सी बात है इसको सीधे सीधे तो पार कर ही नहीं पाएगा वो, तो जैसे इसको पार करने की कोशिश करेगा पानी के बहाव की वजह से वो इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है ना, तो कुछ एक एंगल बनाएगा वो एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा एंगल बना दिया। तो ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट फ्लो ऑफ द मैन है, मतलब एक्चुअल में वो इस पॉइंट पे जाके पहुंचेगा। तो यही वो कह रहा है कि जिस एंड पे वो दूसरी तरफ जाके पहुंचता है तो उस दौरान जो नदी है वो 0.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो ये 0.4 हो गया, ये कंपोनेंट आ गया और एक ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए और ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। तो देखिए आप इसमें ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो, व्हेन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट और द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लोगे आप, ठीक है। तो ओ भी हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो रूट ओवर 0.4 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर। अब ये सारे फॉर्मूले हम कर चुके हैं वेक्टर्स में, तो इसको ज़रा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अब सीधे सीधे फॉर्मूले लगाओ यहाँ पे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा रूट ओवर 0.52, तो इसको और सोल्व करोगे तो 0.7211, ये आ गया। तो ये तो हो गई हमारी मैग्नीट्यूड, तो इतना किलोमीटर वो चलेगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, 0.6 अपॉन 0.4, मतलब y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो ये आता है 3/2, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1.5, ठीक है। तो यहां पे आप छोड़ सकते हो इसको। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। कोई रुका हुआ पानी है उसमें एक आदमी की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है, उसमें स्विम करने की जो स्पीड है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स हिज स्टॉक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। तो देखिए जब आदमी की स्पीड कितनी है नॉर्मल वाटर के अंदर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कि जब पानी रुका हुआ रहता है तो वो इस स्पीड से उसको पार कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो नदी है वो 1 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है ना, और नदी का जो बहाव है वो कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है, जो नदी की जो स्पीड है, जो फ्लो की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको उस रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये नदी का बहाव मान लीजिए आप, इस तरीके से फ्लो हो रही है नदी और इसको ये क्रॉस करना है, तो जैसे क्रॉस इसको करेगा तो ये जाना चाहिए था पाथ, लेकिन ये पाथ नहीं जाएगा क्योंकि बहाव ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पाथ को फॉलो करने के बजाय वो इस पाथ को फॉलो करेगा क्योंकि नदी का बहाव ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ओ पॉइंट पे अगर नदी रुकी रहती तब तो वो कहाँ पहुँचता, ओ पॉइंट पे पहुँचता है उसको अक्रॉस पार करके, लेकिन क्योंकि नदी का फ्लो भी हो रहा है, ठीक है ना, तो वो ओ पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, वो कितने पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा, पी पॉइंट पे पहुंचेगा वो,
ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें दो वेक्टर निकल जाएंगे। एक तो नदी की चौड़ाई आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, और एक नदी का बहाव आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो वेक्टर हमारे सामने आ गए, और ये जो ओपी है ये हमारा आ गया रिजल्टेंट। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे ये आता है, ये रिजल्टेंट आ गया हमारा। ठीक है ना, और ये पी पोजीशन जहाँ पे वो पहुँचेगा। तो हमें टाइम निकालना है। टू फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम कितना लगेगा, और दूसरा डिस्टेंस कितना है ओपी, ओपी डिस्टेंस कितना है, ये ओरिजिन है, तो ओपी डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है। तो दो चीज़ें हमें निकालनी है इसमें। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है ओपी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है ना, इसको ऐसे समझो कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब वेलोसिटी जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए ना, एक्स और वाई। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगी वो भी दो निकलेगी, एक तो एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये कंपोनेंट फॉर्म में हम निकाल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा वी एक्स और इनटू टाइम। और ये किसके बराबर है, ये 1 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर ही जा रहा है, क्योंकि 1 किलोमीटर चौड़ी है ये। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 1 किलोमीटर, तो ये आ गया 1 किलोमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो टाइम कितना हो गया, 1 किलोमीटर अपॉन वेलोसिटी कितनी है, 4 किलोमीटर। तो 1/4, 1/4। अब ये आवर्स में आएगा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे। तो 1/4 इंटू 60 यानी कि 15 मिनट। ठीक है ना, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी इसको, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, उस हिसाब से हमने टाइम निकाल लिया। अब दूसरा हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वी वाई यहाँ पे वाई कंपोनेंट है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। और टाइम हम पीछे निकाल चुके हैं, कितना है, 15 मिनट। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 750 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया 750 मीटर। ये जो ओपी है ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने x कंपोनेंट लगा के हमने सिर्फ यहाँ से टाइम निकाल लिया, और फिर y कंपोनेंट में उस टाइम को हमने पुट कर दिया, और हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी v1 एंड v2 ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो वेलोसिटी है, दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, एक की v1 और एक की v2 है, तो ये वेक्टर फॉर्म में दोनों की वेलोसिटी दे दी हमें। where I, J and K are unit vectors. Find the vector for the resultant velocity of the first object with respect to the second. What can you say about this vector? तो अब हमें क्या निकालना है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालनी है, द वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ टू, यानी कि v12, ये हमें निकालना है इसमें। ठीक है ना, क्या निकालना है हमें, v12 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ टू। तो अब ये हम पढ़ चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी में ये फॉर्मूले पहले। तो v12 को हम कैसे लिख सकते हैं, v1 माइनस v2 लिख सकते हैं। तो v1 और v2 की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे सिंपली पुट कर दो। ठीक है ना, और अब देखिए जो आई फैक्टर्स है उनको अलग कर दो, जे को अलग कर लो, और के फैक्टर्स को अलग कर लो। तो 3 माइनस 2i प्लस 4 प्लस 3j माइनस 4 प्लस 4k। तो अब ये कट जाएगा k फैक्टर, और हमारे पास ये बच गया i प्लस 7j। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब देखिए इस वेलोसिटी से हम क्या समझते हैं,
अब इसमें कोई जेड कंपोनेंट है क्या? के फैक्टर इसमें है नहीं, इसका मतलब जेड कंपोनेंट नहीं है। कौन कौन से कंपोनेंट है इसमें? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो किस किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो अबव एक्सप्रेशन हैज नो जेड कंपोनेंट, हैज ओनली एक्स एंड वाई कंपोनेंट, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द रिलेटिव वेलोसिटी लाइज एंटायरली ऑन एक्स वाई प्लेन। कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किस प्लेन में लाई कर रही है? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है, यही पूछे ना, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस वेक्टर, आप क्या समझते हो इस वेक्टर के बारे में? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। क्यों? क्योंकि जेड कंपोनेंट जो है इसमें वो नहीं है।